भाई कई जगह होता है ना कि किसी की फूल आर पार होगी, देखे ना, कान में होगी या कहीं भी होगी, तो आर पार वो होगी वो। लेकिन एक तो वो आर पार होना जिसमें जान ही जा रही है, और एक वो आर पार जिसका निदान भी संभव है। तो इस प्रकार से करना है कि अगर कभी सूर्य स्वर चले तो सूर्य स्वर को ऐसे खींच के उसको पी लो, लेकिन हाथ वही रखो, फिर नीचे हाथ वही रखना, नीचे हाथ वही रखना सूर्य स्वर का। अगर आपने पी लिया तो वही रखना जमीन पे, और हाथ में वही देखना, और जमीन को वही जो मैंने बोले ना अभी, कराग्रे वस्त्र लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुझे को बोली तो परवादे कर मतलब, और जमीन पे हाथ रख के समुद्र वसने देवी पर्वत मंडले विष्णु पत्नी नमस्ते पाद इस प्रकार से करो। और वो तो व्यवधान तो होना, लेकिन फिर भी खूब कदम को खूब करे तो फिर अंदाजा लग जाता है कि भाई अंदाजा लग जाएगा अपने को कि यार आज का दिन थोड़ा टेढ़ा ही है अपना, टेढ़ा ही है। तो इतना तो कौन से सपने में ही होता है। इस प्रकार से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक तो यो 100-125 की स्पीड पर बीच सड़क के चला रहा हूँ, कट मार रहा हूँ, उस दिन थोड़ा पेशेंस से चला रहा हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो बात है ना, ये आपके प्रश्न का उत्तर ये है। और ये जो नाड़ियों का जो क्रम है, मैंने आपको बता ही दिया कि नाड़ियों का क्रम किस प्रकार से होना चाहिए। समझ में आ गया ना यहाँ तक आपको, और कुछ यहाँ तक। तो अब आगे वाला जो अपना चैप्टर है वो इसी के सुषुम्ना सुषुम्ना कभी नहीं चलेगी। सुषुम्ना उस दिन चलेगी जब हम यहाँ से रवाना होंगे। सुषुम्ना नहीं चलेगी। सुषुम्ना जब चलेगी जब राम नाम सत होएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस विधि से अपन अंदाजा लगा कि मेरा जीवन कितना है। नई चंद्र नई सूर्य है, नई सुखवना बाल, मुख से श्वासा चले तो घड़ी 4 में काल है। सुषुम्ना चल रही है तो इसका मतलब मेरा काल नजदीक है। और मुंह से आप मरने वाले देखा होगा, नाक से श्वास लेना ही बंद तो वो घड़ी 4 में काल, 4 घड़ी में 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है। 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है, यानी वो 1.5 घंटे का जीवन है उसका। 1.5 घंटे बाद नहीं जी सकता, जिसको बुलाना बुला लो अगर किसी को मिलवाना हो तो। और सुषुम्ना चलने लगी तो कितने दिन का जीवन है, कितने समय तक चली, मैं आगे काल का चैप्टर उसमें डिटेल से समझूंगा। लेकिन नॉर्मली सुषुम्ना नहीं चलती है, सुबह कभी सुषुम्ना नहीं चलती है। और अगर मान लो कभी चल गई, वैसे चलती नहीं है, ये गांठ मान लो तो सुषुम्ना नहीं चलेगी। लेकिन अगर कभी चल गई तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा उस दिन। वैसे चलती नहीं है वो, 2 ही चलेंगे आपके। सुषुम्ना को 2 नाड़ी चलती है हमारे, एक को चलानी पड़ती है। सीधा सो जाओ तो चल जाए। हाँ सुनो, देखो 2 नाड़ी है तो स्वाभाविक रूप से चल रही है, प्रकृति दत्त। एक को चलानी पड़ती है। अब कैसे चलानी पड़ती है कि 2 नाड़ियों का मैंने आपको खेल बताया कि भाई दुनिया के दुनियादारी का आप काम कर सकते हो। सुषुम्ना नाड़ी से 2 ही काम हो सकते हैं, परमात्मा से मिलन या इस शरीर से जुदा होना, 2 ही काम हो सकते हैं। क्योंकि मृत्यु ईश्वर की कार्बन कॉपी है। 2 बातन को भूल मत जे चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो मृत्यु है ना, वही ईश्वर है। इसलिए कहते हैं उसको, हमारे वेदों में इसलिए लिखा ये बात, हमारे संतों ने ये दुआ इसलिए लिखा कि जब मृत्यु होती है ना तो आप ईश्वर को किस रूप में भजन कर रहे हो, सदगुरु रूप में कर रहे हो, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, गणेश जी या बालाजी के रूप में, तो वही आपको दिखेगा। कब? जब आपका अंतिम श्वास होना है। सुषुम्ना की दूसरी पहचान बताऊँ आपको, आगे के डिटेल में आगे समझाऊंगा आपको। अभी महाराज ने पूछा इसलिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप सीधे सो गए, हमारे बच्चों को कहते हैं वही सीधा मत सो, ऐसे सीधा सोओगे ना तो सुषुम्ना नाड़ी चलेगी। एक सुषुम्ना नाड़ी का श्वास 90 श्वासों को खत्म करता है। एक सुषुम्ना नाड़ी का श्वास 90 इड़ा और पिंगला के श्वासों को खत्म करता है। तो जीवन कम कर रहा ना वो, तो जीवन कम कर रहा। अब प्रश्न फिर ये आ जाता है, आप नहीं पूछो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर कम हो रहा है तो ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर की अनुभूति करने के लिए, परमात्मा की
अनुभूति करने के लिए क्या हम हमारे जीवन का नुकसान करके उसको करें? नहीं। सुषुम्ना 3 प्रकार से होती है। क्षण बाह्य क्षण दाहिने वो भी सुषुम्ना होती है। चंद्र प्रधान सुषुम्ना भी सुषुम्ना ही होती है। सूर्य प्रधान सुषुम्ना भी सुषुम्ना होती है। और एक स्पष्ट सुषुम्ना जो सिर्फ और सिर्फ उसकी नज़र सिर्फ वहाँ तक है जहाँ परमात्मा है, जहाँ आत्मा है, जहाँ आत्मा का अक्ष है। उसमें श्वास कम नहीं होंगे, उसमें तो वो ठहर जाएंगे। जैसे कर्ण मरा था ना, तो कुछ समय के लिए सूरज ठहर गया था। कुछ समय के लिए सूरज ठहर, जिसको हम 2 पैर बोलते हैं, हाँ, कुछ समय के लिए। तो जब सुषुम्ना चलेगी ना, तो आपके कुछ ठहर जाएगा, तो कम नहीं हुई वो उम्र। लेकिन जो दूसरी 3 प्रकार की हमने सुषुम्ना बताई ना, हम हमारे माँ बाप बोलते हैं छोरे को सीधा मत सुलाओ, छोरी को सीधी मत सुलाओ, कहते हैं ना अपन। क्योंकि सीधे सुलाओगे तो हमारे माँ बाप इतना नहीं जान पाते थे कि माँ बाप तो विद्वान है, लेकिन वो इतना कहते थे मत सुलाओ, क्योंकि सुलाओगे तो इसको डर लगेगा। हमारे पहले मैं गांव में रहता था, तो बोले इसका छाती पे हाथ आ गया, छोरे के हाथ हटाओ। छाती पे हाथ नहीं, सुषुम्ना जब चलेगी तो डरावने सपने आएंगे। डर जाने छोड़ो। सुषुम्ना जब चलेगी तो आपको डरावने सपने आएंगे। निश्चित तौर पर कोई बछड़ा खा गया, कोई आपको चीता शेर वगैरह खा गया, एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, ऊपर से कूद गया, हाथ पे टूट गए, डरावने सपने आएंगे। डरावने सपने का मतलब है आपकी सुषुम्ना चल रही है। इसीलिए क्योंकि डरावने सपने आओ भले ही, लेकिन सुषुम्ना चलने का मतलब कितना लॉस है, इसलिए सीधे कभी नहीं सोना चाहिए। ये गुरुदेव जैसे उस टाइम सुषुम्ना चली और अपन को डरावना सपना आया, हाँ तो वह टाइम भी अगर जैसे अपन खड़ो के परमात्मा को हाँ। ध्यान कर सके तो बेनिफिट है या योगी नहीं? लोग क्या करते हैं, हमारे योगी लोग क्या करते हैं या जो विद्वान लोग हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि बाय द वे ऐसी घटना घट गई, तो जैसे अभी कल की बात है शायद, मेरे ये रामदेव जी महाराज एक सपने में आए। हाँ। अभी 4 बजे के लगभग, 3 साढ़े 3 बजे के लगभग, बोले कि वो खड्डा वो खड्डे में गाड़ी गिर गई और वो आगे के एक्सी टूट गया। तो मैं एकदम जगा, वो सुषुम्ना नाड़ी थी। तो जो समझदार आदमी होता है तो क्या थोड़ी दूर बैठ के उसका मंथन करता है, क्योंकि ये मंदिर है। अगर मंदिर का गेट खुला है ना, तो आप सामने राम या कृष्ण की मूर्ति को देख सकते हो, शिव की मूर्ति को देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। सुषुम्ना के टाइम में गेट खुला होता है आत्मानुभूति का, आत्म दीदार का। तो वो उस क्षण को अमृत मानता है योगी, तो वो फिर सोएगा नहीं, वो फिर उसके दीदार करेगा। और हम क्या करते हैं, अरे यार डरावना सपना आ गया, हम उसी में उलझ जाते हैं। हाँ, वो सपनों में जब तक नहीं जाते, हम ये नहीं देख पा रहे कि मूर्ख अभी दरवाजा खुला है, लेकिन वो दरवाजे को कौन देखा, हम तो हमारी चिंता से डूब जाते हैं कि ऐसा हो गया। हाँ, उल्टी बात टाइम क्या करा? उस टाइम क्या करना चाहिए? जो हम अगर गुरुमुखी हैं, हाँ। तो गुरु मंत्र का जाप करो। आपका जो प्रार्थना है वो सीधी उसके चरणों में जाके गिरेगी। और वैसे आप 1000 क्या 1 लाख क्या 1 करोड़ अर्जियाँ भेजो, नहीं जाएगी उसके पास। ये सुषुम्ना का टाइम 3 से लगभग यही टाइम चलता है। सुषुम्ना का टाइम वैसे मैं डिटेल से, सुषुम्ना का पूरा चैप्टर है, आज हो नहीं पाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि सुषुम्ना का टाइम 3 से 5 ऐसा कुछ नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी ढाई घड़ी ये चलता है, ढाई घड़ी ये चलता है ना। तो इसकी ढाई घड़ी पूरी होते ही जब इसमें गमन करेगा तो एक श्वास चलता है। और ढाई घड़ी कितने की होती है? 1 घंटे। 1 घंटे की। 1 घंटा। अब ये स्वर चल रहा है और इसमें से ढाई घड़ी पूरी होती है, इसमें गमन किया तो एक श्वास चलेगा। तो हमारे जो विद्वान लोग हैं, हमारे जो ऋषि मुनि, वो क्या करते हैं कि एक को नहीं लेते हैं, एक को कलेक्ट कर लेते हैं। वो 24 घंटे में 24 चलेंगे, तो एक में नहीं चाहिए मेरे को। अपन कहते हैं ना, जैसे किसी को कोई पैसा दो, दान दो, नहीं चाहिए, इकट्ठे दे देने में, तो है ना। ऐसी अगर सोच है हमारी तो योगी लोग क्या कहते हैं कि नहीं चाहिए मेरे को, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं 24 के 24 को। और 24 के 24 ही बार, एक ही बार में एक ऐसे पलक झपकते हैं। अगर मेरे को अगर राम भी दिख जाए, कृष्ण या शिव भी दिख जाए, तो ऐसे पलक झपकते क्या फ़ायदा उससे। तो वो 24 इकट्ठा कर लेते हैं, आराम से उसको निहारते हैं। तो 24 इकट्ठा क्या कह रहा? कैसे करते हैं वो सुषुम्ना के चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि फिर वो मेरा ये हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। हाँ, वो अधूरा रह जाएगा। अब हमारे को सोचना, ये नहीं, आगे वाली बात सुनो आप, कि अब जो
श्वास, हमारे श्वास आप करके देख लो, बोले अभी कैलकुलेट करके देख लो, 15 से लेके 18 तक 1 मिनट में निकलते हैं। 1 मिनट के अंदर हमारे जो श्वास स्वस्थ आदमी के 15 से लेके 18, इससे ज़्यादा नहीं निकलना है। अगर आपके 20 श्वास निकल रहे हैं, इसका मतलब आप बीमार हो, इसका मतलब बीमार हो। अगर 10 निकल रहे हैं एक, तो बीमार नहीं, आप योग की तरफ जा रहे हो। जितने श्वास कम करोगे ना, इसका मतलब कनेक्टिविटी की तरफ जा रहे हो। जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, मृत्यु की तरफ जा रहे हो। तो इस श्वासों को कैसे हम लोग कंट्रोल करें, वो मैं आगे के चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन हम कहाँ खर्च कर रहे हैं श्वास को फालतू में रोज। अब जब हम साधारण गमन कर रहे हैं, साधारण चल रहे हैं, तो वो नॉर्मली 15 से 18 श्वास हमारे चलते हैं। लेकिन जो दौड़ रहा कोई आदमी, तो 42 से लेकर 50 श्वास तक उसके निकलते हैं। दौड़ने वाले के देखोगे हाँ, वो तो बहुत तेज चलते ना, काम तो- कर रहे हैं, कोई स्पीड को तो वापस 42 से लेकर 50 श्वास तक उसकी गति हो जाती है। विषय भोग के अंदर 65 से लेकर 70 की गति हो जाती है, इसकी श्वास की गति हो जाती है 65 से लेकर 70 तक। और भोजन करते हैं तो 18 से 20 भोजन में भी, क्योंकि एनर्जी जठराग्नि चलती है ना, तो जठराग्नि चलेगी तो इसकी थोड़ी गति बढ़ जाती है इसकी। और वमन जब उल्टी होती है तो भी 18 से लेकर 20 की इसकी गति होती है। एक इंग्लिश में है, पढ़ के सुनाने से कोई फायदा नहीं है आपको, तो मैं पढ़ के सुनाऊँ। ना एक जे मिलट एक हुए थे इंग्लैंड के एक विद्वान, वो एक बार इंडिया आए। इंडिया आके उन्होंने देखा कि बहुत पुरातन बात है कि ऐसा क्या है कि इन्होंने साइंस को पीछे धकेल कर, साइंस के अकॉर्डिंग टू साइंस, इस शरीर को खोज लिया अंदर से। तो उन्होंने ये पाया कि वाकई ये बहुत गहनतम विषय है। ये जे मिलट ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा, जो पुस्तक का नाम है लाइव टू 100 कल्पका। ये जे मिलट की पुस्तक है, इंग्लैंड का रहने वाला था, बहुत करीब 700 साल पहले की बात है ये। तो इस प्रकार से अगर हम इनमें कंट्रोल करें, ये जो श्वास मैंने बताया किस किस में कितने कितने श्वास निकलते हैं, इसको कंट्रोल करना हमारे ही आते हैं। तो अब ये तो हुई श्वास की गति के श्वास कैसे करना, हमारे को इसको मेंटेन कैसे करना, कैसे नहीं करना। गुरुदेव, तो फिर ये जैसे दौड़ लगाते हैं, ये इनका मतलब इनका ज़्यादा सांस ज़्यादा चलता है, नुकसान जाए हो उनकी बॉडी बनेगी निश्चित तौर पर, वो मसल्स बनेंगे, लेकिन उनकी जो एज लिमिट है ना, वो लंबी नहीं होगी, आयु कम हो जाएगी। हाँ, शरीर तो बनेगा उनका। ये दौड़ और करना, अगर वही दौड़ लगाने वाला अगर कोई राजयोग का अभ्यास करता है, तो वो जो 42 श्वास निकले मान लो, तो फिर वो अगर योगी है तो फिर उसको कंट्रोल करने का भी तो करेगा ना, सुबह सुबह प्राणायाम करेगा। पंद्रह श्वास बचा लिए ना, हाँ, ऐसे वो बचा लेता है फिर। क्योंकि कोई भी चीज़ इस प्रकृति में जो बनी है ना जुगल भाई, उसका नाप तोल जरूर है। इधर आपने ज़्यादा खर्च किए तो उसका बचाने का तरीका भी है, ये तरीका है। लेकिन खाली वही वो काम करे और वो बचाने का नहीं करे तो वो तो होनी है ये तब। योग यही वजह से, हाँ, योग, ये वही योग का मैं योग ही बताऊंगा आगे आपको। अब हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि डेरा के अंदर चरणदास जी महाराज हुए थे, इधर अलवर के पास में 20-30 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ चरणदास जी महाराज हुए थे। चरणदास जी महाराज एक ऐसे महापुरुष हुए जिनको कभी जाना, डेरा आपके पास में ही है। सुखदेव मुनि को बनाऊं गुरु, नहीं तो बनाऊं नहीं। अब सुखदेव मुनि हुए सतयुग में, और चरणदास जी तो हुए अभी कलयुग में। अभी कलयुग भी क्या, अभी 300 साल 400 साल पहले। तो अब कैसे संभव हो कि एक सतयुग में जो महापुरुष हुए उनका शिष्य बने, कैसे संभव है? नहीं बोले बनाऊं तो उसी को, नहीं तो नहीं बनाऊं। तो जब भाव सटीक होता है ना, हमारा पक्का होता है, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में मिलन करवाई देता है। आप उस जगह पर जाकर देखिए, आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा। तो एक दिन सुखदेव मुनि सपने में आए चरणदास जी महाराज के। चरणदास जी महाराज का नाम है रणजीत सिंह। लेकिन जब उनको ये ज्ञान हुआ ना, तो चरणदास, चरण मन पैर, आपके चरणों का दास,
तो चरणदास नाम रखा उन्होंने, नाम उनका रणजीत सिंह था। तो एक रात में उनको सुनाया और उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है ज्ञान सरोदय। आप जाना कभी, बहुत प्यारी जगह है। तो उन चरणदास जी ने लिखा अपनी ज्ञान सरोदय की पुस्तक में कि दिन चलावे चंद्रमा रात चलावे सूर, ऐसे साधन नित करे वो उम्र पाई भरपूर। ये आप गांठ बांध लो कि रात को जब सोते हो ना तो इस करवट सोया करो, सूर्येश्वर चलान इस करवट। रात को जितना इस करवट चलाओगे ना, इस करवट सोओगे तो ये चलेगा। तो आपको दिन को माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे को ये चलाना, वो उतना ही चलेगा। तराजू का कांटे का जो पल्लड़ है ना, वो कभी ऐसे वैसे नहीं होगा, खाली होगा तो बराबर रहता वो। यही नियम हमारे बॉडी का है कि जितना इसको अगर 10 घंटे चला लिया इसको, तो 10 घंटे ही ये चलेगा, 9 या 11 घंटे नहीं चलेगा, इतना ही चलेगा। वो पूर्ति करनी पड़ती है। 2 गिलास में पानी भर लो आप, प्लास्टिक के गिलास में, दोनों में नली डाल दो ऐसे। इस गिलास में पूरा भर दो और इसमें थोड़ा खाली रखो इसमें, लेकिन जैसे ही अंगूठा हटाओगे ना वो लेवल बराबर आएगा। हाँ है ना, ये नियम इसका है। इसीलिए चरणदास जी ने कहा कि दिन चलावे चंद्रमा रात चलावे सूर, ऐसे साधन नित करे वो उम्र पाई भरपूर। भरपूर उम्र का मतलब ऐसा नहीं कि वो 200 साल जी जाए, स्वस्थ जीवन। तो इस प्रकार से चरणदास जी महाराज ने इसका बताया। अब मैं समझता हूँ कि ईड़ा नाड़ी का है, तो आप लोग चाहो तो मैं ईड़ा नाड़ी के बारे में समझा दूँ, नहीं तो आप भोजन वोजन कर लीजिए। दिन में अपन दिन में भी करेंगे इसकी स्टडी, है ना। बोले सतगुरु भगवान की जय। श्री राम।